हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। ओके, आज हम क्लास मैथ चैप्टर 1 इंटीजर एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इट्स ओके। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, देखो मैं पहले भी बता चुका हूं और बार बार मैं बोलता हूं कि हमेशा जब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आंसर आपके पास है। आंसर विद इन क्वेश्चन। तो सबसे पहला हमारा जो काम है वो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। और सॉल्यूशन में हम क्वेश्चन को प्रॉपर स्टडी करेंगे। कर रहा है द टेम्परेचर एट 12 नून वाज 10 डिग्री सेल्सियस एबव 0 if it decreases at the rate of 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर मीन्स 1 घंटे में 2 डिग्री कम हो रहा है at until midnight at what time would the temperature be 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 से -8 डिग्री सेल्सियस कब होगा, जीरो लेवल से नीचे भी बनाता हूं। What would be the temperature at midnight? इसमें दो क्वेश्चंस पूछे हैं। 8 डिग्री सेल्सियस कब होगा बिलो 0, और दूसरा पूछ रहा है टेम्परेचर एट मिडनाइट। अब समझो, देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है उसको प्रॉपर हम हल कर लेंगे। देखो सबसे पहले हम लाइन, देखो इंटीजर में इसलिए वो दिया क्योंकि बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट इंटीजर का है, प्लस एंड माइनस का, और इसको समझना जरूरी है। इंटीजर में कुछ नहीं, एक ये 12 नून है, ठीक है, फिगर बनाएंगे बिल्कुल 12 नून, और यहां से हम चलेंगे मिडनाइट। मिडनाइट का मतलब क्या होगा, 12 रात्रि, ये नून है और ये 12 मिडनाइट मतलब रात को, दोपहर से लेके रात को 12 बजे तक। ओके, अब पर आवर कितना कट रहा है, 12 नून कितना डिग्री सेल्सियस है, 10 डिग्री सेल्सियस पर आवर जो डिक्रीज हो रहा है एबव 0, 10 डिग्री 0 अगर यहां है 10 डिग्री पर आवर कितना हो रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो अगर पर आवर, तो यहां पे देखिए 12 के बाद क्या आएगा बेटा, 12 के बाद 1 PM, 2 PM, 3 PM, 4 PM, 5 PM, 6 PM, 7 PM, 8 PM, 9 PM, 10 PM and 11 PM. Okay, and 12 midnight. After that will come AM. Okay, तो 1 PM 2 डिग्री सेल्सियस से घट रहा है, तो यहां पे जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, यहां पे 2 डिग्री, तो यहां पे हो जाएगा 8 डिग्री, यहां पे हो जाएगा 2 डिग्री घट रहा है 6 डिग्री, यहां पे हो जाएगा 4 डिग्री, 4 के बाद 4 - 2 2, 2 - 2 0, एंड 0 - 2 -2, -2 -4, और -4 - 2 -6, और -6 - 2 -8, -8 - 2 -10, and -10 - 2 -12, and -12 - 2 -14. यानी इजिली वी कैन से दैट कि एट मिडनाइट टेम्परेचर विल बी द -14 डिग्री सेल्सियस, एंड एट आफ्टर क्या पूछ रहा है, टेम्परेचर भी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0, बिलो 0 मीन्स -8 डिग्री सेल्सियस, बिलो 0 देखो यहां से, बिलो 0 का मतलब क्या होगा, ये बिलो 0 -8 डिग्री सेल्सियस कितने बजे, तो 9 PM। तो यहां पे लिखोगे जस्ट क्वेश्चन को सर, the temperature be 8 degree Celsius below 0 at time 9, 8 डिग्री कितना है, 9 PM। ओके, अब ये आ गया तुम्हारा 9 PM, और दूसरा क्या पूछ रहा है, ये तो फर्स्ट हो गया, सेकेंड ये आंसर हो गया बेटा, बॉक्स में डालो, मेकअप टेकअप करो, आंसर लिख दो। और दूसरा व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, बताओ टेम्परेचर एट मिडनाइट, टेम्परेचर को शॉर्ट में लिखते हैं ऐसे, टेम्परेचर एट मिडनाइट इज इक्वल टू
-14 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन सॉल्व। देखो एक और मेथड है, वो बताऊंगा, लेकिन वो एक्चुअली याद करने वाला मेथड हो जाएगा। क्वेश्चन के अनुसार हमने सॉल्व किया, क्वेश्चन हल हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखो सबसे पहले सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है इन अ क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन। Radhika scored 20 marks if she has got 12 correct answer. How many questions has she attempted incorrectly? First question. Second पूछ रहा है, मोहनी है, मोहनी scores -5 marks in this test. So she has got 7 correct answer. How many questions has she attempted incorrectly? क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन को पकड़ना सीखो। आंसर विद इन क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक टेस्ट है, ठीक है, जिसमें एक टेस्ट है, फिगर थोड़ा सा सिंपल सा बना लेते हैं। ये मान लो एक टेस्ट है, पेपर टेस्ट होता है, बॉक्स बनाकर फिगर में गिवन क्या है, +3 मार्क्स, +3 करेक्ट, करेक्ट को मैं शार्ट में लिखता हूं, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। ओके, करेक्ट आंसर के लिए क्या दिया गया है, सी है। करेक्ट आंसर के लिए +3 एंड -2। फर्स्ट केस में -2 जो है वो दिया जा रहा है इनकरेक्ट, इनकरेक्ट आंसर। ओके, एंड 0 फॉर नॉट अटेम्प्टिंग आंसर, 0 फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चंस, +3 फॉर करेक्ट आंसर एंड -2 फॉर इनकरेक्ट आंसर एंड 0 फॉर नॉन अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस। अब उसने स्कोर किया है, अगर हम देखें राधिका जो है, इसमें देखें ये राधिका है, राधिका जो है वो टोटल स्कोर राधिका का जो है, राधिका का जो स्कोर है वो कितना दिया हुआ बेटा, राधिका का स्कोर जो है, राधिका स्कोर 20 मार्क्स। इफ सी हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर हाउ मेनी क्वेश्चंस, तो 20 मार्क्स उसने क्या किया है, अटेंड किया है। उसको फाइंड जो करना है इनकरेक्ट, 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 इनकरेक्ट क्वेश्चंस कितनी की है, यहां पे ध्यान से देखना। सी हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज सी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, तो हमने फाइंड जो करना है इनकरेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्टेड, अटेम्प्टेड इज इक्वल टू x, इसको हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो जो फाइंड करना है वो हमेशा हम क्या मान लेते हैं उसे, x। लेट इनकरेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्टेड x मान लो, y मान लो, इज इक्वल टू x। ओके, इनकरेक्ट आंसर x मान लिया हमने, तो राधिका का टोटल स्कोर कितना है बेटा, टोटल स्कोर इज इक्वल टू, थोड़ा बढ़ा देता हूं, टोटल स्कोर इज इक्वल टू, ठीक है, होता है तुम्हारा इनकरेक्ट आंसर अटेम्प्टेड करेक्ट क्वेश्चंस इनटू करेक्ट मार्क्स प्लस इनकरेक्ट, ये फॉर्मूला है, ये चाहो तो आप याद कर सकते हो, नहीं तो बेसिक अभी बता रहा हूं आगे। इनकरेक्ट क्वेश्चंस इनटू इनकरेक्ट मार्क्स। ओके, तो अब देखो टोटल स्कोर बेटा कितना है उसका, 20 हो गया, 20 इसका स्कोर है। करेक्ट कितना किया क्वेश्चन, करेक्ट क्वेश्चन उसने किया है, करेक्ट क्वेश्चन क्या है 12 इंटू करेक्ट मार्क्स कितना है 3 प्लस इनकरेक्ट क्वेश्चन कितना है x इंटू कितना हो जाएगा, इनकरेक्ट कितना है -2, तो 20 इज इक्वल टू 36 माइनस 2x। इसको सॉल्व करोगे, जिसको निकालना है ये मालूम है ना, ये LHS है और ये RHS है। अगर इसको सॉल्व करोगे तो 2x इज इक्वल टू 2x इधर आएगा 20 उधर जाएगा, तो 36 माइनस 20 16, तो x इज इक्वल टू जो आएगा बेटा वो आएगा 16 डिवाइडेड बाई 2 8। ये क्या हो जाएगा 8। उसने क्या किया है, इनकरेक्ट आंसर किया है।
तो तुम्हारा कितना मार्क्स आ जाएगा, इसका 20 मार्क्स आ जाएगा। अब जो सेकंड कह रहा है, देखो सेकंड अब डायरेक्ट मैं करूंगा। सेकंड जो कह रहा है कि मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स, चलो -5 मोहिनी ने स्कोर किया। ओके, -5 मोहिनी ने क्या किया, स्कोर किया। -5 मोहिनी ने स्कोर किया और इन टेस्ट शी हैड गॉट 7 करेक्ट आंसर, टोटल मार्क्स इक्वल टू 7 करेक्ट आंसर, तो 7 पे +3 मिल गया इसे, ठीक है। और प्लस इनकरेक्ट आंसर कितना, इसको भी हमने क्या मान लिया, x। मोहिनी का इसको x माने तो इसको y मान लो, y इंटू सेम लॉजिक वही लगेगा, आप लिख सकते हो सेम, y हो गया इनकरेक्ट आंसर और इस पे जो मिला उसे -2। जब इसको सॉल्व करोगे सेम एज एवर, तो -5 इजिकल टू, तो -5 इजिकल टू 7 इंटू 3 21, y इंटू 2 -2y। अगर इसको सॉल्व करोगे तो -2y इधर जाएगा, 21 में से +5 हो जाएगा 26 is 2, तो y इजिकल टू कितना आ जाएगा, 13। इसने कितने अटेम्प्ट का आंसर किया है, 13। ये हो गया बेटा, थोड़ा सा ये मैंने फार्मूला बता दिया, ठीक है। अब बिल्कुल ऐसे सॉल्व करना है इसको, ये बिल्कुल इजीली वे में सॉल्व हो जाएगा। नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, एक बार और बता दूंगा, ठीक है। तो इसने कितना इनकरेक्ट किए हैं, 13, 13 और इसने कितने किए हैं, 8। क्लियर है ना। अब देखो 13 दूना 26 और इसमें 17 21, तो -5 आ जाएगा, इक्वेशन सेटिस्फाई है। ओके, थैंक यू।